हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.4 का ऑल क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको रिमेंबर करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने इस सभी फार्मूलों का एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसको देख लेना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन ये दिया गया है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए है, इसको चेंज करना है कॉट ए के फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है साइन ए, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। और साइन ए को हम लोग लिखते हैं 1/cos ए। ये कहाँ से आया? ये आया फार्मूला से। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 और कॉसेक ए को हम लोग लिखते हैं √1 + कॉट स्क्वायर ए, यानी कि कॉट के फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप करेंगे सेक ए को, यहाँ पे लिखेंगे सेक ए। सेक ए को हम लोग लिखते हैं √1 + tan स्क्वायर ए। क्लियर है? उसके बाद फिर लिखेंगे √1 + tan स्क्वायर ए को हम लोग लिखते हैं 1/cot स्क्वायर ए। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे रहने देंगे रूट अंडर में। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं क्या है, 1 है। इसका ले लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा? cot स्क्वायर ए। 1 से करेंगे कॉट स्क्वायर में डिवाइड, तो वही आएगा कॉट स्क्वायर ए। और 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर में जब करेंगे डिवाइड तो 1 आएगा, तो प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे इसके आ जाएगा 1। तो ये चेंज किस में हो गया? कॉट ए के फॉर्म में। क्लियर है? लास्ट क्या है? टैन ए। टैन ए को चेंज करना है कॉट में, तो इसका सीधा सिंपल एक इसका होता है कॉट ए के फॉर्म में एक फार्मूला, वो होता है 1/cot ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। यानी कि जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनको सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो चेंज हमें करना किसको है? तो हमें चेंज करना है साइन ए को, उसके बाद कॉस ए को, टैन ए को, कॉट ए को, कॉसेक ए को। यानी कि ये 5 को चेंज करना है किसमें? सेक ए के फॉर्म में। सबसे पहले क्या करना है? चेंज साइन ए को, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन ए और यहाँ पे लिख देंगे सलूशन। क्लियर है? साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर ए, ये फार्मूला है। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर ए को लिखेंगे 1/sec स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/1 - 1/sec। या फिर एक काम और करते हैं, इसको ना इरेज कर देते हैं। एक चीज़ आप बताओ, ये 1 है, इसके नीचे 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 1 का इसका ले लेंगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। इससे और इसमें करते हैं डिवाइड, और उसके बाद जितना आएगा उसमें 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे माइनस है, हम लिखेंगे माइनस। सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए हो जाएगा फिनिश, तो आएगा ऊपर 1। अब क्या करेंगे? ये जो रूट है इसको करेंगे अलग अलग। ऊपर क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए, नीचे क्या हो गया? √अंडर सेक स्क्वायर ए। अंदर में कितना है? 2 सेक स्क्वायर ए है। रूट के अंदर से जब बाहर, रूट से जब बाहर आएगा तो बचेगा सिर्फ सिंगल, तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे हो गया सेक ए। क्लियर है? नो डाउट। फिर सेकेंड में क्या है? कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस ए को यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट सीधा 1/sec ए। क्लियर है?
फिर क्या है tan a, tan a को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस 1 और नीचे इसमें लगा देंगे रूट अंडर ऊपर। क्लियर है। फिर 4 में क्या है cot a, तो cot a को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई tan a, और हमने यहाँ पे tan a को क्या लिखा है रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, यानी कि इसके जब हम लोग इतना यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर है। लास्ट हमारा क्या है कॉसेक है, कॉसेक a। कॉसेक a को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और यहाँ पे हमने क्या देखा है कि कॉट स्क्वायर a है, तो कॉट a इक्वल टू क्या होता है 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो जहाँ पे कॉट a है वहाँ पे रखेंगे ये वाला वैल्यू, तो आइए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर क्या है प्लस प्लस लिखेंगे, कॉट स्क्वायर a की जगह पे आएगा 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, और दोनों से आ जाएगा स्क्वायरिंग। क्लियर है। फिर यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, ये जो स्क्वायर है दोनों पे ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे यहाँ पे दिया गया है रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, और ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से जब ये हटेगा तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। इसको और समझना है डिटेल से तो ऐसा समझिए, मान लो कि यहाँ पे √3 है, इसका स्क्वायर दिया गया है, तो इसको लिखते हैं √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। वैसे यहाँ पे 2 है सेक स्क्वायर a माइनस 1, और फिर क्या है सेक स्क्वायर a माइनस 1, और दोनों रूट में है, तो जब बाहर आएगा तो सिंगल ही निकलेगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे एक और लेते हैं दूसरा, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे क्या करेंगे 1 लिख देंगे, और 1 का और इसका लेंगे एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब इस 1 से इसमें करेंगे डिवाइड, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 ही आएगा, और उससे करेंगे ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा ऊपर भी सेक स्क्वायर a माइनस 1। बीच में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और फिर 1 है तो वहाँ पे लिख देंगे 1। ये +1 है, ये क्या है -1 है, तो ये तो हो गया कैंसिल यहाँ से, तो यहाँ पे बच क्या गया, ऊपर बच गया रूट अंडर सेक स्क्वायर a, और नीचे बच गया सेक स्क्वायर a माइनस 1। और यहाँ पे एक चीज़ और जानते हैं क्या, कि रूट अंडर a बाई b है, तो इसको जब करेंगे अलग अलग तो ऊपर लिखेंगे √a, नीचे लिखेंगे √b, तो इसको करेंगे अब अलग अलग, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर a, और नीचे हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। और यहाँ पे सेक स्क्वायर a है और ऊपर से रूट अंडर है, जब यहाँ से ये रूट हटेगा ना तो सिर्फ सिंगल आएगा, एक ही आएगा, साइन नहीं सेक है, तो सेक a आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो गया, नीचे हो गया सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। हमने क्या किया, कॉसेक a था तो इसको हमने चेंज किया किसमें, कॉट a के फॉर्म में, तो हमने लिखा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। फिर हमने कॉट a को चेंज किया सेक a के फॉर्म में, ओके, यानी कि यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस, और कॉट a को हम लिखते हैं 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और रूट अंडर सेक स्क्वायर a और -1 दिया गया है, तो इसका जो जब स्क्वायरी करेंगे और उसको जब निकालेंगे फाइंड आउट, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 आ गया। उसके बाद 1 का और सेक स्क्वायर a माइनस 1 का हमने ले लिया एलसीएम। उसके बाद हमने इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया रूट अंडर सेक स्क्वायर a अपॉन सेक स्क्वायर a माइनस 1। हमने इसको कर दिया अलग अलग, ऊपर लिख दिया रूट सेक स्क्वायर a और नीचे लिख दिया रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1।
उसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को जब यहाँ से जब रिमूव करेंगे रूट को तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सेक ए और नीचे आ गया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे लिखेंगे 1 और लिखेंगे सोल्यूशन। क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस है साइन स्क्वायर 27 डिग्री और नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बताना है कि इसका आंसर क्या होगा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिख देंगे और इस साइन स्क्वायर को इस साइन स्क्वायर 27 है ना, इसको चेंज करेंगे कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री और ये पूरा का कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर तो यहाँ भी आ गया स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। नीचे फिर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को चेंज करेंगे साइन के फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री और यहाँ फिर पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो उसको लिख देंगे। अब कॉस है 90 में से जाएगा 27, तो ये आ जाएगा कॉस 63 डिग्री और ये जो स्क्वायर है इस पे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। नीचे लिख देंगे साइन 90 माइनस 17 क्या हो जाएगा 73 और ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि यह एक फार्मूला पे हो गया सेट। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे इसका और इसका वैल्यू क्या है सेम है, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1 और नीचे भी दोनों सेम है तो इसका भी वैल्यू होगा 1 और दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, तो इसको करेंगे कैंसिल तो 1 ही आएगा, यानी कि इसका आंसर हो गया 1। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और इंटू है साइन 65 डिग्री। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे सलूशन। साइन 25 डिग्री को वैसे ही रहने देंगे, इसको नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 25 डिग्री इंटू लिख देंगे, कॉस को चेंज करेंगे हम लोग साइन के फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पे कॉस को रहने देंगे, कॉस को यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे और फिर साइन को कर देंगे चेंज कॉस के फॉर्म में। यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 65। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया साइन 25 डिग्री ही। साइन है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 90 माइनस 65 यानी कि आ गया 25 डिग्री प्लस है तो फिर प्लस लिख देंगे। यहाँ पे कॉस 25 डिग्री है इंटू है कॉस है तो कॉस लिख देंगे और यहाँ पे 90 में से जाएगा 65 तो यह आ जाएगा 25। अब यहाँ पे 2 है, 2 साइन 25 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ पे 2 कॉस 25 है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का जो है एंगल जो है सेम है। ओके, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि इसी तरह दोनों क्वेश्चन हम लोग का बन गया है। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन गिवन दिया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है और बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन
सही है। तो इसके लिए हमको पहले करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 करते हैं सबसे पहले सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 1, यहाँ पे दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देख रहे हैं दोनों जगह क्या है 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन। तो क्या करेंगे 9 जो है कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच गया सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, इसीलिए क्या आ गया 9। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का ऑप्शन नंबर जो बी में क्या है 9 है, इसका मतलब ये ट्रू है, इसका आंसर यही होगा। अब बात करते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 2। उसके लिए पहले इसको कर देते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे गिवन दिया गया है 4 का क्वेश्चन नंबर 2 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये इवन दिया गया है। तो इसको करना है सॉल्व। क्या करेंगे इस 1 से पहले इस सभी में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, 1 से करेंगे इस सभी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। उसके बाद इस tan से सभी में करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस tan थीटा, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। फिर यहाँ पे sec थीटा है, तो फिर sec से समय करेंगे मल्टीप्लाई, sec थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्लियर है, यहाँ पे ये हो गया। इसको ऐसे कर देते हैं, 1 से करेंगे सभी में तो क्या आएगा वही आ जाएगा 1 प्लस cot थीटा माइनस क्या आ जाएगा cosec थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। tan से करेंगे 1 में तो tan ही आएगा tan थीटा, tan से करेंगे cot में तो हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा। फिर tan से करेंगे माइनस cosec में तो हो जाएगा माइनस tan थीटा इंटू cosec थीटा। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं। sec से करेंगे 1 में क्या आएगा sec थीटा, sec से करेंगे cot में क्या आएगा तो sec थीटा इंटू cot थीटा। sec से करेंगे माइनस cosec में तो क्या आएगा माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको वैसे के वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे tan थीटा है ना इसको वैसे ही रहने देंगे tan थीटा, और ये जो cot है ना इसको चेंज कर देंगे tan में, तो ये क्या हो जाएगा 1 tan थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस tan थीटा है, इसको चेंज करेंगे साइन और कॉस में, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉसेक है इसको लिखते हैं 1 साइन थीटा। तो यहाँ पे ये हो गया इससे कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1 कॉस थीटा। फिर यहाँ पे सेक थीटा है तो लिख देंगे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है इंटू कॉट थीटा है, तो कॉस को चेंज करेंगे, सॉरी सेक को क्या करेंगे चेंज कॉस में, और कॉट को क्या करेंगे चेंज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर लिखेंगे माइनस सेक थीटा है तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉसेक इसको लिखेंगे 1 साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस क्या है कॉट थीटा माइनस क्या है तो कॉसेक थीटा प्लस क्या है तो tan थीटा। यहाँ पे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 cos थीटा
और 1 cos थीटा को हम लिखते हैं sec थीटा। फिर यहाँ पे क्या है sec थीटा, तो इस सब में प्लस लिख देंगे, सब में प्लस क्या हो जाएगा sec थीटा। फिर यहाँ पे क्या हो गया है cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया है 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा को हम लिखते हैं cosec थीटा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस cosec थीटा, और यहाँ पे क्या है माइनस लिख देंगे 1/, पहले लिखेंगे sin थीटा और इंटू cos थीटा। यानी कि इस पूरे को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो होगा कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे माइनस cosec थीटा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस sec थीटा है, यहाँ पे क्या है प्लस है, और यहाँ पे +1 और +1 कितना हो जाएगा 2, प्लस क्या हो जाएगा cot थीटा है, तो cot थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर यहाँ पे क्या है प्लस है tan थीटा है, इसको हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसके बाद यहाँ पे माइनस लिख देंगे -1/sin थीटा इंटू cos थीटा। उसके बाद यहाँ पे हो गया 2, इस दोनों का लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin थीटा है तो इसे होगा कैंसिल, यानी कि आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos से cos हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होगा वो होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1/sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे ये वाला सेम है, यानी कि इससे ही हो गया ये कैंसिल, बच क्या गया तो 2। अब देखेंगे कि हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो 2 है, इसमें 2 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे सी नंबर में 2 है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3, इसको कर देते हैं इरेज। को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे है सेक ए। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 दिया है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसको यहाँ पे करेंगे, पहले सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे सेक ए को करेंगे चेंज कॉस में, तो 1/, हो जाएगा इसका कॉस ए, और tan को करेंगे चेंज किस में, तो साइन में, तो साइन ए हो गया और नीचे हो जाएगा कॉस ए। क्लियर है। और इसको वैसे ही रख देंगे 1 माइनस साइन ए ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, तो इसका आ जाएगा कॉस ए, और 1 से करेंगे 1 में तो क्या आएगा कॉस ही आएगा, कॉस नहीं सॉरी 1 ही आएगा, क्योंकि कॉस ए से करेंगे कॉस में तो 1 आएगा, और 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 1 में तो 1 ही आएगा, और कॉस से करेंगे कॉस में तो 1 ही आएगा, और ऊपर जो क्या है 1 से करेंगे साइन में तो साइन ए ही आएगा। अब इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे, ऐसे लगा देंगे ब्रैकेट, और यहाँ भी लगा देंगे 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे प्लस तो लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। हम ये भी जानते हैं कि 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी हो, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब पता है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसको 1 ही रहने देंगे। नीचे क्या आ गया कॉस ए आ गया। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए है। ऊपर 2 कॉस है, नीचे 1 कॉस है, तो एक कॉस कैंसिल हो गया, यानी भी यहाँ पे क्या बच गया कॉस ए। तो कॉस ए है। अब देखें इसमें कहाँ पे कॉस ए है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, हो गया डी,
क्या हो गया ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बचा हुआ है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको पहले कर देते हैं इरेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए। इसको करना है सॉल्व। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 1 + tan को जो है ना चेंज करेंगे हम लोग साइन और कॉस में, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर नीचे 1 है तो लिख देंगे 1, प्लस है तो लिख देंगे प्लस, कॉट स्क्वायर को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए और नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। ये सब जो है ना फार्मूला है। ओके, तो फार्मूला रिमेंबर रहेगा तो आराम से बनेगा क्वेश्चन, नो डाउट। इसके नीचे भी 1 कर देते हैं, इसके नीचे भी कर देते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग 1 को लिखते हैं 1/1 लिख सकते हैं। 1 का और इसका एडिशन क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 से करेंगे कॉस स्क्वायर ए में तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस आ गया, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? फिर आते हैं अब इस वाला में, इसका ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सॉरी इसको थोड़ा और लिखते हैं नीचे से, इसका ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 से करेंगे साइन स्क्वायर ए में तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस तो लिख देंगे प्लस, साइन स्क्वायर ए से करेंगे इसमें तो 1 ही आएगा, और 1 से करेंगे कॉस स्क्वायर ए में तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू क्या होता है 1, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर ए। और हमें एक चीज़ पता है कि क्या है a/b लिखा हुआ हो, और फिर क्या है c/d लिखा हुआ है, तो इसको लिखते हैं a/b, d चल जाता है ऊपर की तरफ और c आ जाता है नीचे ही रह जाता है, तो इसको लिखेंगे 1 cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a/1। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर ए, और इसको जो हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग tan स्क्वायर ए। ये सब क्या है फार्मूला ही है, यानी कि tan स्क्वायर ए इसमें किस में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, क्या हो गया डी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन को हमने कर लिया कवर। आई होप यू कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको प्रूफ राइट करना है। प्रूफ ये करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर होगा वह 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्व LHS। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके हम लाएंगे RHS। तो इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। तो यहाँ पे दिया हुआ है LHS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक थीटा को चेंज करेंगे साइन में, इसका होता है 1/sin थीटा माइनस कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका हो गया स्क्वायर। अब क्या करेंगे साइन थीटा कर लेंगे LCM, साइन थीटा से साइन थीटा हो गया कैंसिल, ऊपर आ गया 1, इससे भी हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, इसका आ गया स्क्वायर। अब करेंगे क्या, तो ऊपर लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि अगर कहीं पे a का स्क्वायर लिखा हुआ हो तो इसको लिखते हैं a इंटू ए। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसलिए ये किए हैं, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको हम लोग पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ऊपर भी देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे भी है, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। और हमें लाना भी क्या था, यही था, है ना, सेम हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि LHS जो है वह RHS के बराबर हो गया। ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का 1 बन गया। तो आई होप यू कि आपको समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम लेंगे LHS, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व LHS। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए है तो इसका ले लेंगे LCM। तो इसका LCM आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या होगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे बच गया कॉस ए और इस कॉस में होगा मल्टीप्लाई, तो कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस तो प्लस लिख देंगे, कॉस ए से कॉस ए हो गया कैंसिल, बच गया 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए में, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम उसी पे करेंगे पुट। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारा कितना है 1, बी कितना है साइन ए, और फिर क्या होगा बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। नीचे जैसे कि वैसे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, इसके पास में ले आएंगे साइन स्क्वायर ए को, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, और प्लस यहाँ पे दिया गया है 1 2 साइन ए। अब क्या करेंगे 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, नीचे तो इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो गया कॉस ए। 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 2 साइन ए, नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसमें से कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 2, बच गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से क्या होगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2 अपॉन क्या आ गया कॉस ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए का जो होता है फार्मूला वो होता है सेक ए, यानी कि ये हो गया 2 और इसके सब पे लिखेंगे सेक ए। यहाँ पे हमने क्या देखा कि LHS क्या हो गया RHS के बराबर हो गया,
यहाँ पे आ गया 2 sec, यहाँ पे लिख देंगे कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन ये दिया गया है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉन थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, tan थीटा और cot थीटा को चेंज करना पड़ेगा sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में। अगर यही क्वेश्चन की बात नहीं और किसी और क्वेश्चन की बात करें, उसको हमको क्या करना, प्रूफ करना है, तो उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे tan थीटा है तो इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। फिर लिखेंगे नीचे 1, ये हम लिखे हैं किसको, तो tan थीटा को। फिर यहाँ पे 1 तो 1 लिख दिए, फिर लिखेंगे माइनस cot थीटा है, इसको हम लोग लिखते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। फिर लिखेंगे प्लस cot थीटा है, इसको हम लोग लिखते हैं cos थीटा और नीचे लिखते हैं साइन थीटा। फिर नीचे क्या है, 1 तो 1 लिख देंगे, लिखेंगे माइनस tan थीटा है, इसको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट कर देंगे साइन थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 होगा और इसके नीचे भी 1 हो जाएगा। 1 और साइन थीटा का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। और इसको जब करेंगे सॉल्व यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आ गया कॉस थीटा अपॉन क्या आ गया, साइन थीटा। फिर यहाँ पे 1 और कॉस का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। 1 से करेंगे कॉस थीटा में डिवाइड तो कॉस थीटा ही आएगा, और उससे जब करेंगे 1 में मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा ही होगा। माइनस यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। अब कहाँ से है साइन थीटा, कॉस से कॉस में किए हैं डिवाइड तो 1 आया है, और 1 से किए हैं साइन थीटा में तो मल्टीप्लाई किए हैं तो साइन थीटा आया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फॉर्म को चेंज करेंगे। तो मान लेते हैं कि ए हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये क्या हमारा डी है। तो ए बाई बी अपॉन क्या है, सी बाई डी। तो इसको लिखते हैं ए बाई बी, इसको लिखते हैं ए बाई बी इंटू डी बाई सी, यानी कि डी आ जाता है ऊपर, से आता है नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो साइन आ जाएगा ऊपर में तो ये हो गया साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस। सिमिलरली क्या जिस तरह इसमें किए हैं उस तरह इसमें भी करना है। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ओके, क्लियर है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो कॉस है वो आ जाएगा ऊपर में, तो ये हो गया कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें लगा देंगे ऐसे ब्रैकेट, इस तरह इसमें लगा हुआ है। और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। प्लस हो तो प्लस लिख देंगे, कॉस इंटू कॉस है तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि बाहर कॉमन ले लेंगे माइनस, तो ये जो साइन थीटा जो होगा ना वो आ जाएगा पहले, और क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा बाद में। अब ऐसा इसलिए किए हैं ताकि ये और ये दोनों सेम मैच कर जाए। और यहाँ पे आ गया माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। उस माइनस से जब करेंगे प्लस में मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस। लेकिन फिलहाल अभी क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। एक काम करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, इसका और इसका लेंगे एलसीएम, इसको कर देते हैं इरेज। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लेंगे एलसीएम। ये है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ये दोनों यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, और यहाँ इसका जो आएगा एलसीएम वो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों इसमें कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब करेंगे क्या, यहाँ पे कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इतना से क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, बच क्या साइन थीटा, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा में जब साइन थीटा से होगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा। फिर यहाँ पे बीच में दिया है माइनस, यहाँ पे लिख देंगे माइनस। सिमिलरली क्या होगा, इसमें होगा यहाँ पे साइन थीटा है, इसे हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसे हो जाएगा कैंसिल, बच क्या कॉस थीटा। ऊपर दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो उसका नाम क्या है, सॉरी नाम नहीं है, ये फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए हमारा क्या हो गया साइन थीटा, बी क्या हो गया कॉस थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, इस दोनों को इस पे हमने पुट कर दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे जो दिया है उसको लिख देंगे, नीचे दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे इससे ये हो जाएगा कैंसिल, दोनों सेम देखने में लग रहा है। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यहाँ पे लिख देंगे 1। अब प्लस यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे हमने लिख दिया। नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इस दोनों का क्या करेंगे अलग अलग। अगर a प्लस बी हो और नीचे दिया हो c, तो इसको हम लिखते हैं a बाई सी और प्लस b बाई सी, इसको करते हैं अलग अलग। यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ भी आ गया 1। और फिर इसको करेंगे अलग अलग, अगर 1 हो नीचे a इंटू बी हो ना, तो इसको लिखते हैं 1 बाई ए इंटू 1 बाई बी, क्लियर है। इसको लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस इसको लिखेंगे 1। अब इसको 1 बाई साइन थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। 1 बाई दिया है कॉस थीटा, इसको हम लिखते हैं सेक थीटा, और प्लस में क्या है 1, तो प्लस 1 लिख देंगे। अब यही चीज़ तो यहाँ पे दिया है कॉस थीटा, यहाँ पे है तो यहाँ पे कॉस थीटा है, इंटू में क्या है सेक थीटा, यहाँ पे क्या है इंटू में है, ये क्या है इंटू में है, तो लिखेंगे इंटू सेक थीटा। प्लस में यहाँ पे क्या है, सॉरी प्लस में यहाँ 1 है, यहाँ पे प्लस 1 में है, और इसको चाहेंगे तो इसको अरेंज करके लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख देंगे LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4th क्वेश्चन। यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए दो काम करना पड़ेगा। यहाँ पे LHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS को, दोनों को करना पड़ेगा अलग अलग। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे LHS को। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व LHS। यहाँ पे गिवन दिया है 1 प्लस सेक ए इक्वल टू सेक ए। अब सेक ए को हम चेंज करेंगे कॉस के फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, नीचे हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या इसमें से 1 होगा, 1 और कॉस कर लेंगे एल्सियम तो क्या आएगा कॉस ए आ जाएगा, और 1 से करेंगे कॉस ए में तो कॉस ए ही आएगा, और 1 से करेंगे फिर कॉस ए में तो क्या होगा कॉस ए ही होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या होगा 1 बाई कॉस ए। अब यहाँ पे क्या होगा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया कॉस ए प्लस 1, हमारा ये आया है। ये सॉल्व किए हैं LHS को, तो हमारा ये आया है। अब करेंगे सॉल्व
RHS को। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व RHS। यहाँ पे गिवन दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए। अच्छा एक चीज़ और हम चाहते हैं पूछना, 1 को करेंगे स्क्वायर तो भी तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 1 का स्क्वायर। अब क्यों किए हैं, यह ना ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हो जाएगा पुट। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और नीचे दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए। अब क्या होगा कि 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए को कुछ इस तरह से लिख देंगे कि कॉस ए लिख देंगे पहले और 1 को लिख देंगे बाद में। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ए जिसको जब सॉल्व किए हैं तो आया है कॉस ए प्लस 1, आर इसको जब सॉल्व किए हैं तो आया है कॉस ए प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इसका जो LHS है वह इसके RHS के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से, और साथ में इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कहीं पे वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास यहाँ पे ये LHS है और ये हमारा RHS है। तो यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व करेंगे LHS को और वहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे RHS को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्व LHS। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यह tan में होता, कॉट में होता तो इसको चेंज करते साइन या कॉस के फॉर्म में, लेकिन यह पहले से क्या है साइन और कॉस के फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे कॉट और कॉसेक के फॉर्म में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस LHS में इसके ऊपर में यानी कि न्यूमरेटर में और इसके नीचे ये है डिनोमिनेटर, ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ऊपर और नीचे क्या करेंगे हम ना साइन ए से करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय साइन ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि दोनों में क्या करेंगे साइन ए से करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए, सब में क्या हो रहा है साइन ए से हो रहा है डिवाइड, प्लस 1 बाई साइन ए। ये तो हो गया ऊपर का, सब में किए हैं साइन से। फिर लिखेंगे नीचे कॉस ए है, नीचे भी क्या लिखेंगे साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। हमने ऊपर और नीचे साइन ए से कर दिया डिवाइड। अब यहाँ पे कॉस है और नीचे साइन है तो इसको लिख देंगे, ये लिखा हुआ है कॉट ए। फिर यहाँ पे हम माइनस साइन साइन हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1 प्लस है, यहाँ पे क्या है 1 बाई साइन ए है जिसको लिखेंगे कॉसेक ए। सिमिलरली वैसे करेंगे नीचे में, ये भी हो जाएगा कैंसिल, कॉस है साइन है तो ये आ गया कॉट ए, प्लस है तो लिख देंगे प्लस 1 आ गया, माइनस आ गया कॉसेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे क्या इसको आगे कि कॉट ए को यहीं पे रहने देंगे, कॉसेक ए को ले आएंगे इधर और ये जो है -1 उसको कर देंगे उस तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। अच्छा यहाँ पे -1 है, ओके, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है ना वो होता है 1। और नीचे जो लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे, नीचे लिखा हुआ है
कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है, तो इसको हम लोग उस पर पुट कर देंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख दिए और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, ए प्लस बी यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है? अब फिर लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर है? और नीचे जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। नीचे दिया हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ भी क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इसमें भी क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इसको कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? तो कॉमन ले लेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे इसको तो हम ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे बच गया 1। यहाँ पे फिर माइनस है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस। उसके बाद इस अंदर में क्या बच गया, तो ये कॉमन ले लिए तो बच तो गया ये वाला। यहाँ पे बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो नीचे लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे, नीचे कोई चेंज नहीं करना है, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दोनों तरफ ब्रैकेट है। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, इस माइनस से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा माइनस कॉसेक ए। यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हो जाएगा प्लस कॉट ए। क्लियर है? और नीचे लिखा हुआ है कॉट ए। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक फॉर्म में चेंज कर देंगे कि इस 1 को लिख देंगे पहले 1, फिर लिखेंगे माइनस कॉसेक ए, और इस कॉट को लिख देंगे लास्ट में, लिखेंगे प्लस कॉट ए। और लिखने का ये रीज़न है क्या, कि ये दोनों अब देखने में लग रहा है सेम। वैसे भी इसको कर सकते थे कैंसिल, लेकिन ऐसे देखने में लगता है बढ़िया, इसीलिए इसको लिख दिए हैं। तो इसी को कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और हमको प्रूफ यही करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख देंगे कि कॉसेक ए हो गया पहले और कॉट ए हो गया बाद में। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगा तो वीडियो को स्किप करना है, और स्किप नहीं करना है, और वहाँ पे इसको रोकना है वहाँ पे, और वहाँ पे इसको देखना है। क्लियर है? तो आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 6th क्वेश्चन। 6 में ये प्रूफ करना है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्व। यहाँ पे एल एच एस को सॉल्व करेंगे और लाएंगे आर एच एस। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व एल एच एस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल एच एस, इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे करेंगे रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ है रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे इतना लिख देंगे। इसमें होता क्या है, इसका जो यहाँ पे दिया है डिनोमिनेटर, इससे इसी में क्या करते हैं ऊपर और नीचे करते हैं मल्टीप्लाई, और साथ में यहाँ पर सिंबल अगर माइनस है तो यहाँ पे करेंगे प्लस। अगर यहाँ पे रहता प्लस तो करते हैं माइनस, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है तो यहाँ पे करेंगे 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी करेंगे 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर, ये दोनों सेम है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ होता है, उसको लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको रूट पे करेंगे अलग अलग, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसको कर देंगे नीचे लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो इसको 1 ही लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, अंदर में क्या है, रूट के अंदर 2, यहाँ पे 2 1 प्लस साइन ए है, तो रूट से बाहर आएगा ना, तो सिंगल एक बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे नीचे ये क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। और कॉस स्क्वायर ए जब रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ कॉस ए आएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे अलग अलग, यानी कि 1 बाई कॉस ए लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए, बीच में दिया है प्लस तो लिख देंगे, फिर दिया है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन लिखेंगे कॉस ए। और हम लोग ये जानते हैं क्या, 1 बाई कॉस ए को लिखते हैं सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को लिखते हैं टेन ए। और हमें प्रूफ भी क्या करना था, यही करना था, यानी कि हमने ले लिया LHS और यहाँ पे आ गया RHS, तो लिख देंगे यहाँ पे कि LHS जो है वह RHS के बराबर आ गया है। ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7th क्वेश्चन। 7th में यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको प्रूव करना है कि ये जो है tan थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले सॉल्व LHS, यानी कि इसको सॉल्व करके लाना है हमको tan थीटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा हमने ले लिया कॉमन, अंदर बच गया 1 माइनस 2 कॉस, सॉरी कॉस नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे भी क्या करेंगे, वैसे ही कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कॉस हमने ले लिया कॉमन, कॉस थीटा। अंदर बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अलग कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या करेंगे, नीचे भी लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है माइनस। एक मिनट, इसको तो चेंज कर देते हैं। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा है और नीचे क्या है कॉस थीटा, तो ये हमारा हो गया टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, 2 साइन थीटा है और वो क्या है माइनस में, और यहाँ पे 1 साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। नीचे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, तो एक काम करते हैं, इस माइनस से इसमें जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ गया माइनस में, और इसे जब करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 1 है, तो 2 यहाँ पे क्या है प्लस में है, ये हमारा माइनस में है, तो इसमें से ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अंदर में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में यहाँ दिया है माइनस, तो लिख देंगे माइनस, फिर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों हो गया सेम, तो दोनों को कर देंगे कैंसिल, बचा क्या, तो टेन थीटा, और हमें लाना क्या था, तो टेन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि LHS जो है वह RHS के बराबर हो गया, लिखेंगे प्रूफ। तो आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम सॉल्व करने वाले हैं
क्वेश्चन नंबर 5 का 8th क्वेश्चन। तो इसमें ये दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये प्रूव करना है कि ये जो है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे हमारा क्या है LHS, तो लिखेंगे LHS। तो इसको करेंगे सॉल्व, हमको लाना ये है। यहाँ पे साइन ए प्लस कॉसेक ए है और हम ये जानते हैं क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a, फिर क्या है b का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a और प्लस हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉसेक ए। क्लियर है। फिर उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे प्लस लिख देंगे, कॉस ए है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्लियर है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, तो दोनों को लिख देंगे पास में। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 साइन ए है, 2 लिखेंगे, साइन ए को तो क्या साइन ए ही रहने देंगे और जो है ना कॉसेक ए इसको लिखेंगे 1 साइन ए के फॉर्म में। तो यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल। फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कॉसेक ए है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए का स्क्वायर, प्लस लिखेंगे सेक ए है तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए प्लस ये हो गया 2, कॉस ए है तो कॉस ए रहने देंगे और सेक ए को चेंज कर देंगे कॉस के फॉर्म में, इसको लिख देंगे कॉस ए। यहाँ से ये भी हो गया कैंसिल। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर का ए का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। ये आ गया यहाँ पे बच गया 2 क्योंकि ये हो गया कैंसिल। और फिर यहाँ पे भी बच गया, कितना बच गया यहाँ पे बच गया 2। क्लियर है। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग चेंज करेंगे कॉट के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक ए को चेंज करेंगे tan के फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये कितना हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो गया 1 और 2 3, 3 2 5 6 7, यहाँ पे लिख देंगे 7 प्लस और यहाँ पे लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस tan को लिख देंगे पहले और कॉट को लिख देंगे बाद में। इससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और साथ में ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसको बार बार करना प्रैक्टिस ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। तो आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ तो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इजकल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 काम करेंगे। पहला काम क्या करना है कि पहले सॉल्व करना है LHS को, फिर सॉल्व करना है RHS को और उसके बाद देखना है कि जो सॉल्व किए हैं दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आया है कि नहीं। अगर आएगा तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्व LHS। यहाँ पे ये दिया हुआ है तो एक काम करेंगे, ये तो साइन में है पहले से तो इसको कुछ नहीं करना है, कॉस ए को करेंगे चेंज साइन में तो हो जाएगा 1 साइन ए और माइनस क्या है ये साइन ए। क्लियर है। फिर वैसे ही ये तो कॉस में पहले से ऑलरेडी है ही और ये सेक ए को क्या करेंगे चेंज करेंगे कॉस में, तो 1 हो गया कॉस ए माइनस कॉस ए। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों का लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा नीचे साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसके नीचे पूछें तो क्या 1 होगा, 1 से करेंगे तो साइन आएगा और साइन से करेंगे साइन में तो क्या साइन स्क्वायर। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा कॉस ए हो गया
इसके नीचे 1 लिख देंगे, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ भी वैसा ही आया है। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए। नीचे दिया है साइन ए, तो साइन ए लिख देंगे, फिर इंटू लिख देंगे। इसको हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, कॉस ए है। यहाँ पे ऊपर 2 कॉस है, यहाँ पे नीचे है, टिक से गया, नीचे भी एक है, यहाँ भी ऊपर तो है, टिक से गया। यहाँ पे आया क्या, तो यहाँ पे आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमारा सॉल्व क्या हुआ है, तो LHS। अब क्या RHS को सॉल्व करेंगे तो ये आता है कि नहीं वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व RHS। यहाँ पे दिया है 1/10। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको डायरेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ये है tan A, चेंज करेंगे साइन में तो आ जाएगा साइन A अपॉन कॉस ए प्लस कॉट है, तो इसको जब चेंज करें तो क्या आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस दोनों का ले लेंगे LCM, तो क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस ए से जब पूरे में करेंगे डिवाइड तो कॉस से तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच गया साइन ए, और साइन ए से साइन ए में जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस है साइन ए से साइन ए हो जाएगा कैंसिल, बच गया कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए में करेंगे जब मल्टीप्लाई तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तो ऊपर 1 है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, यहाँ पे आता है 1, और नीचे क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। और क्या होगा, इसको जब चेंज करेंगे फॉर्म तो ये आ जाएगा 1/1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। तो क्लियर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा आंसर कॉस ए इंटू साइन ए। तो आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 10th नंबर क्वेश्चन, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। हमको ये दिखाना है कि ये जो है इसके बराबर है। फिर हमको ये दिखाना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का जो होल स्क्वायर है वो भी tan स्क्वायर ए के बराबर है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे अलग सॉल्व करेंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे अलग। इसको लेकर इसको दिखा देंगे, और इसको लेकर फिर हम इसको दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले सॉल्व LHS। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है। अब यहाँ पे tan को और कॉट को चेंज करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। हमारा ये इतना हो गया। अब करेंगे क्या, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, इसके नीचे कर लिख देते हैं 1, और इसके नीचे भी लिख देंगे 1 और कॉस स्क्वायर ए का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। और कॉस स्क्वायर ए से जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड और फिर करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। फिर नीचे वैसे ही करेंगे 1 और लेंगे इसका एलसीएम साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा। और साइन स्क्वायर ए से जब करेंगे 1 में हम लोग डिवाइड तो साइन स्क्वायर ए ही होगा, और उससे जब करेंगे 1 में तो आएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से जब करेंगे साइन स्क्वायर में डिवाइड तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 से करेंगे कॉस स्क्वायर ए में तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब क्या होगा, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1, नीचे क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन इसका वैल्यू होता है 1, नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए। तो ये तो हो गया कैंसिल हो गया। अब इसको करेंगे एक्सचेंज, तो जो है ना साइन स्क्वायर वो आ जाएगा ऊपर और कॉस जो है वो आ जाएगा नीचे, और इसको हम लिखते हैं tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमने क्या किया
प्रूव कर दिया कि जो LHS है वो हो गया RHS के बराबर। फिर लिखेंगे अगेन, अब लेंगे ये वाला, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर, और ये हमको दिखाना है कि जो है ना tan स्क्वायर A के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस tan हो करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन A अपॉन कॉस A, फिर करेंगे कॉट को चेंज, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस A अपॉन साइन A। ये हो गया क्लियर। अब करेंगे क्या, तो इधर लिख देते हैं, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, इसका ले लेंगे LCM, और ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos A हो जाएगा, और 1 से करेंगे cos A में तो cos A आएगा, और ऊपर भी क्या आ जाएगा cos A माइनस cos A में करेंगे तो आएगा 1, और 1 से करेंगे sin A में तो क्या आ जाएगा sin A। फिर नीचे भी क्या करेंगे वही बात, इसका लेंगे LCM 1 का और sin A का, तो क्या हो जाएगा sin A हो जाएगा। 1 से करेंगे sin A में तो क्या आएगा sin A ही आएगा, माइनस है यहाँ पे लिख देंगे माइनस। तो cos ऊपर क्या है यहाँ पे cos है, नीचे क्या है sin A, तो sin A से करेंगे इसमें डिवाइड तो 1 आएगा, 1 से इसमें करेंगे तो क्या आएगा cos A आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका फॉर्म चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos A माइनस साइन A अपॉन cos A, ये हो जाएगा चेंज, यहाँ पे हो गया साइन A। अब क्या करते हैं, साइन A है माइनस क्या है cos A है, तो एक काम करते हैं इसमें से कॉमन लेते हैं माइनस, तो जैसे ही और A और माइनस B लिखा हुआ हो और कॉमन लेंगे ना हम लोग माइनस, तो इसको लिखेंगे B माइनस A, यानी कि cos को हम लिखेंगे यहाँ पे पहले, यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और ये जो हो जाएगा माइनस आ जाएगा इधर, इसलिए माइनस cos A माइनस साइन A, तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कैंसिल, और ऊपर में क्या है स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस आ गया माइनस साइन A, और नीचे क्या है cos A है, ऊपर स्क्वायर है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन A अपॉन cos A, हम लोग लिखते हैं tan A को, तो यहाँ पे हो जाएगा tan A का स्क्वायर, और यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर जब इस पे आएगा, तो अगर -1 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है और इसे करते हैं स्क्वायर तो 1 आता है, तो उसीलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो यह आ जाएगा प्लस में। कैसे, अगर माइनस tan A इंटू माइनस tan A, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, यहाँ भी है माइनस यहाँ भी माइनस, तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर A। तो यहाँ भी हमने क्या देखा, इससे भी हमारा क्या आ गया tan स्क्वायर A आ गया, और ये भी लिए हैं तो आ गया tan स्क्वायर A। तो यहाँ पे लिख देंगे कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूव्ड। तो आई होप यू कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है होता है फिनिश, और इसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए वीडियो जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।